पूरी जनता कहती है, जिस तरह से कुंभ में प्रयागराज में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, रोडों का विकास देखिए, जो गरीब आदमी है यदि वो उनका बच्चा विद्वान है, पढ़ने में ठीक ठाक, कहीं भी कंपटीशन देता है, आज कभी नहीं होता नहीं, आज के ज़माने में वो कंपटीशन पास करके सर्विस उत्तर प्रदेश में लग रहा है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों दिल्ली का एक है, महाराज जी की सरकार में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, वो बिना रिश्वत के, कोई रिश्वत नहीं दिया, और वो लड़के हमारे पड़ोसी हैं दो, वो पॉलिटेक्निक कोई मेरठ में, कोई कहीं एडजस्ट हो जा रहा है। पहले क्राइम होता था, अब टोटल गुंडों का राज समाप्त हो गया और राम राज आ गया। और मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में मैंने देखी कितना अच्छी तरह व्यवस्था हुआ उत्तर प्रदेश में। जितना भी महाराज जी का तारीफ है उतना कम है। यह कहना चाहेंगे, हमें देश की आगे भविष्य की जरूरत है, हम उनको आगे भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अच्छी उम्र हो और वो देश का प्रधानमंत्री बन करके काफ़ी लगभग 25-30 सालों तक राज करें। बात जो है वो पहले ही योगी जी से बहुत प्रभावित है। आप देखिए, अकेले ऐसे सांसद हुए जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि जो बाल दिवस है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के नाम पे मनाना जाना चाहिए, ना कि वो किसी नेता के नाम पे। पहली आवाज़ उन्होंने बुलंद की तो आज देश के अंदर देखिए बाल दिवस मनाया जाता है। लखनऊ के अंदर जब भी कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, योगी जी अपने शीश के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर स्वयं चलते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि योगी जी अकेले ही उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हिंदू सिख एकता को बुलंद करने में अगर किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता का नेतृत्व रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, जिन्होंने सिखों से भरपूर प्रेम किया। जब उनका आवाज़ रकाबगंज के सामने होता था तब भी कई बार उनसे मुलाकात होती थी कि वो किस तरह रकाबगंज गुरुद्वारे में जाके गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पे भी नतमस्तक होते थे। तो मैं समझता हूँ ये हर साल जो हम जन्मदिन मनाते हैं उस महान नेता को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नए राह पर ले जाकर आतंकवाद और गैंगस्टर और अपराधियों का नाश किया। आज के दिवस पे मैं अपनी ओर से, दिल्ली के पूरे सिख समाज की ओर से योगी जी को जन्म दिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। योगी जी ने जिस तरह यूपी में जो जंगल राज था वो समाप्त किया और जो भी अपराध से मुक्त उनकी योजना, जहां दिन में ही लूटपाट हुआ करती थी, आज हर व्यक्ति निडर होकर घूमता है। उसी तरह मैं चाहूँगा कि वे आने वाले भविष्य में दिल्ली की गद्दी पर मोदी जी की जगह बैठे और वे भविष्य में कम से कम 30 वर्षों तक दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत देश का नेतृत्व करें और इसी तरह से वे आगे बढ़ते रहे। हम सब आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश के श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी जो हमारे साथ में खड़े हैं, इन्हीं के नेतृत्व में उनका हर वर्ष जब से वे सांसद रहे हैं और आज वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब से उनका आज जन्मदिन मनाया जाता रहा है। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी एक दिन उन्हें भारत में प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका जन्मदिन मनाए। हम सभी की यही कामना, उनके उज्जवल भविष्य की यही कामना। मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी राम मंदिर, जो सबका इच्छा थी कि राम मंदिर बहुत जल्दी बने, तो वो हमारा पूरा आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी के माध्यम से हुई है अयोध्या के अंदर। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है कि उनकी वहाँ पूरे अपने दरबार के साथ वो बैठे हैं। रामलला पहले ही आ चुके थे पिछले साल, आज उनके पूरे अपने जितने भी उनका हनुमान जी हो, भाई लक्ष्मण है, भाभी, सबके साथ वो अपना आज उन्होंने विराजना वहाँ पर की है। पर्यावरण दिवस पे भी मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसमें कि सब पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। महाराज जी के जन्मदिन में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।